डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को दो चीज़ें का काफ़ी शौक था, किताबें खरीदने का और उन्हें पढ़ने का। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, किताबों से उनका लगाव भी बढ़ता ही चला गया। एक समय ऐसा आया जब उनके पास करीब 7 से 8 हज़ार किताबें हो गई थी। इनकी कीमत करीब 30 से 40 हज़ार रुपये या उससे ज़्यादा होने का अनुमान है। यह जानकारी डॉक्टर अंबेडकर के जीवनी पर लिखी गई एक पुस्तक में है, जो 1940 में प्रकाशित हुई थी। यह किताब उस समय लिखी गई जब वे जीवित रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी गई थी। 28 अगस्त 1940 गुजराती भाषा और पूरे भारत में आम्बेडकर वादियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इसी दिन डॉक्टर अंबेडकर की पहली जीवनी प्रकाशित हुई थी। यह किताब जीवनी से कहीं ज़्यादा एक मूल्यवान ऐतिहासिक दस्तावेज है। इस किताब के लिखे जाने और इसके प्रकाशित होने की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। यूएम सोलंकी की लिखी इस किताब का नाम था डॉक्टर बीआर आम्बेडकर एस्क्वायर। इसमें आम्बेडकर के 1940 तक के जीवन का विवरण दिया गया। उस समय उनके लिए किए गए सामाजिक कार्यों और उनके द्वारा किए गए प्रयासों को भी इसमें शामिल किया गया। उस समय उनके बारे में लोगों की सोच को भी यह किताब दर्शाती है। बीबीसी ने इस ऐतिहासिक जीवनी को पुनः प्रकाशित करने वाले अमित प्रियदर्शी ज्योतिकर से बातें की और उन्होंने 1940 में पुस्तक के मूल प्रकाशन की पूरी कहानी बताई। उन्होंने बताया, करसनदास लेवा अंबेडकर के अनुसूचित जाति संघ से जुड़े गुजरात के एक प्रमुख नेता थे। वह डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी लिखवाना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसके लिए किसी योग्य व्यक्ति की तलाश थी। उस समय शिक्षा में जाति आधारित व्यवस्था की वजह से बहुत कम दलित शिक्षित थे। ऐसे में एक सवाल यह था कि अगर कोई पुस्तक लिख भी देता है तो कितने लोग इसे पढ़ पाएंगे। इसके बावजूद करसनदास लेवा जीवनी प्रकाशित करने को लेकर संकल्पित रहे। आखिरकार इस जीवनी को लिखने के लिए योग्य व्यक्ति यूएम सोलंकी उन्हें मिल ही गए। इसके बाद करसनदास ने इस पुस्तक की भूमिका लिखी और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की पहली जीवनी प्रकाशित करने के पीछे अपने इरादे और विचार को भी विस्तार से रुख दिया। भूमिका में करसनदास ने लिखा, 1933 में मैंने पहली बार डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी लिखने के बारे में सोचा। उस समय अंबेडकर न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। हालांकि गुजरात में लोग उनके बारे में बहुत कम जानते थे। 1937 में कुमार नाम की एक पत्रिका का एक अंक मुझे मिला। उसके संपादकीय में मैंने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से पढ़े। उन्होंने लिखा, इसके बाद उनकी जीवनी प्रकाशित करने की मेरी इच्छा बहुत बढ़ गई। मैंने अपने मित्र यूएम सोलंकी से आवश्यक जानकारी बटोरने का अनुरोध किया। सोलंकी ने पूरी लगन से डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के बारे में बहुमूल्य सामग्री एकत्र की। इसके बाद हमने एक पत्रिका के लेख में कुछ अंश भी प्रकाशित किए। जीवनी का प्रकाशन आसान नहीं था। इसे छपवाने के लिए जरूरी धन एक बड़ी समस्या थी। इसके लिए कांजी भाई बेचरदास दवे आगे आए और कुछ पैसे दान दिए, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। अंत में पुस्तक प्रकाशित कराने की पूरी जिम्मेदारी करसनदास लेवा ने ले ली। इसके परिणाम स्वरूप लेखक यूएम सोलंकी, दूरदर्शी करसनदास लेवा और दानकर्ता कांजी भाई दवे की तस्वीर इस पुस्तक में सम्मान के प्रतीक के रूप में छापी गई है। अंत में डॉक्टर अंबेडकर की सभी शैक्षणिक योग्यताएं और डिग्रियों के साथ 28 अगस्त 1940 को डॉक्टर बीआर आम्बेडकर एस्क्वायर शीर्षक से यह पुस्तक प्रकाशित हुई। पुस्तक का प्रकाशन अहमदाबाद के दरियापुर के महागुजरात दलित नवयुवक मंडल ने किया और इसे अहमदाबाद के थलावरगढ़ में स्थित मंसूर प्रिंटिंग प्रेस में छापा गया। पुस्तक में जहां कीमत दर्ज की जाती है वहां बस अनमोल लिखा था। उस समय इस पुस्तक की कोई कीमत निश्चित नहीं की गई। साहित्यिक अर्थ में इस पुस्तक का प्रकाशन इसके विशाल ऐतिहासिक और भावनात्मक मूल्य को व्यक्त करता है।
यूएम सोलंकी पेशेवर लेखक नहीं थे, लेकिन वह डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और लेखन से अच्छी तरह परिचित थे। करसनदास लेवा की तरह ही वह भी आम्बेडकरवादी कार्यकर्ता और आम्बेडकर के काम के प्रशंसक थे। इसी भावनात्मक जुड़ाव ने उन्हें गहराई के साथ पूरे जुनून से जीवनी लिखने में मदद की। सोलंकी अंग्रेजी और गुजराती दोनों में पारंगत थे। इस पुस्तक को लिखने के लिए उन्होंने अंबेडकर के सभी भाषणों और अंग्रेजी में लिखे लेखों का अध्ययन किया। अंबेडकर की विचारधारा के बारे में उनकी व्यक्तिगत समझ ने उन्हें जीवनी को स्पष्टता और सटीकता के साथ लिखने में मदद की। हाल ही में जीवनी को पुनः प्रकाशित करने वाले संपादक और अनुवादक अमित ज्योतिकर ने कहा, यूएम सोलंकी ने पूरी किताब हाथ से लिखी। उनकी भाषा बहुत ही कोमल थी, लेकिन छुआछूत जैसी कुप्रथा की आलोचना करने में उन्होंने जरा सा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने बिना कठोर शब्दों का इस्तेमाल किए हुए अन्यायपूर्ण सामाजिक संरचनाओं के खिलाफ मजबूती से अपना पक्ष रखा। यूएम सोलंकी अहमदाबाद के खानपुर रोड पर रानीगंज में रहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की 1940 में लिखी गई जीवनी को 2023 में फिर से प्रकाशित किया गया। इसके प्रकाशक डॉक्टर अमित प्रियदर्शी हैं। जीवनी के नए संस्करण के लिए पुस्तक को गुजराती से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, जिससे यह पुस्तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। अंग्रेजी अनुवाद के साथ साथ मूल गुजराती भी है। डॉक्टर अमित ज्योतिकर ने बीबीसी को बताया, हमने पुस्तक को उसी तरह से पुनः प्रकाशित किया है जैसा कि वह मूल संस्करण में रही थी। हमने मूल व्याकरण संबंधी त्रुटियों और भाषा को भी बरकरार रखा है। वह केवल एक पुस्तक नहीं है, यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। डॉक्टर अमित ज्योतिकर ने कहा कि हम चाहते हैं कि दुनिया को पता चले कि डॉक्टर अंबेडकर की पहली जीवनी गुजराती में थी। महाराष्ट्र के अंबेडकरवादी लेखक विजय सुरवरे इस ऐतिहासिक पुस्तक को फिर से जीवंत करने में अहम साक्षी रहे हैं। विजय सुरवरे एक फोटोग्राफर और ऐतिहासिक दस्तावेजों के संग्रहकर्ता और अंबेडकर की दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर के करीबी सहयोगी थी। पुनः प्रकाशित पुस्तक की भूमिका में सुरवरे लिखते हैं, मैं कई वर्षों से पत्रों के माध्यम से प्रियदर्शी ज्योतिकर के संपर्क में था। मैं IDBI बैंक में काम करता था। जब मेरा तबादला ऑडिट विभाग में हुआ तो मैं किसी काम के सिलसिले में अहमदाबाद गया और यहाँ ज्योतिकर से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। उनके पास डॉक्टर अंबेडकर की दुर्लभ तस्वीरें थी। उन्होंने लिखा, 22 अगस्त 1993 को मैं उनके घर गया और उनके संग्रह में डॉक्टर अंबेडकर की पहली जीवनी की एक मूल प्रति मिली। यह एक अमूल्य दस्तावेज था। मैंने इसे अपने पास सुरक्षित रखने के लिए इसकी फोटोकॉपी ली। वे कहते हैं, प्रियदर्शी ज्योतिकर का 2020 में निधन हो गया। कुछ महीने बाद उनके बेटे अमित ज्योतिकर ने मुझे फोन पर यूएम सोलंकी की डॉक्टर अंबेडकर पर लिखी गई जीवनी को फिर से प्रकाशित करने की इच्छा व्यक्त की। उस समय तक मूल पुस्तक बहुत खराब हालत में थी और यह पढ़ने लायक नहीं थी। सौभाग्य से विजय सुरवरे के पास 1993 की वह फोटोकॉपी थी। उन्होंने तत्काल ही अमित प्रियदर्शी को यह कॉपी सौंप दी, लेकिन वो कॉपी भी पढ़ने लायक नहीं थी। फिर स्कैन करके इसे छपने लायक बनाया गया। यह पुस्तक 1940 में लिखी गई थी और इसके प्रकाशन के 16 साल बाद तक अंबेडकर जीवित रहे। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण आंदोलनों का नेतृत्व किया और भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई और अंत में बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके बाद की घटनाओं को किताब में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इससे इसका महत्व कम नहीं होता है। यह डॉक्टर अंबेडकर के शुरुआती जीवन और सक्रियता के कई अज्ञात पहलुओं से अवगत कराती है, जो बाद में जाकर अनभिज्ञ भी हो सकती थी। पुस्तक का महत्व इससे ही समझा जा सकता है कि इसकी शुरुआत में नासिक में हुए ऐतिहासिक येवला अधिवेशन का वर्णन है। यहाँ अंबेडकर ने बहुत ही साहसिक घोषणा की थी, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। उन्होंने औपचारिक रूप से 1965 में नागपुर में बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन इस शुरुआती बयान ने उनके आध्यात्मिक और वैचारिक परिवर्तन की शुरुआत को चिन्हित किया। किताब में लाहौर की ऐतिहासिक घटना को भी शामिल किया गया है। यहाँ अंबेडकर की जाति पर बोलने के लिए जात पात तोरक मंडल ने आमंत्रित किया था। उनका भाषण पढ़ने के बाद आयोजकों ने इसे बहुत रेडिकल पाया और उनका निमंत्रण रद्द कर दिया। इस कारण अंबेडकर भाषण नहीं दे सके। इसे बाद में जाति का विनाश नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। इस समय यह दुनिया भर में जातिवाद की एक शक्तिशाली
आलोचना की पुस्तक बनी हुई है। पहली जीवनी अंबेडकर की शिक्षा, भारत और दुनिया भर में उनके प्रसिद्ध भाषणों और वैश्विक नेताओं और बुद्धिजीवियों के साथ उनकी बातचीत का विस्तृत विवरण प्रदान करती है। यह महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच वैचारिक मतभेदों को भी बताती है। जाति और धर्म पर अंबेडकर के मूल विचारों पर विस्तार से चर्चा की गई है। यूएम सोलंकी अहमदाबाद से थे, इसलिए पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर की शहर की यात्रा का विस्तृत विवरण भी दिया गया है। वह किससे मिले और उनका स्वागत कैसे किया गया। पिछले कुछ वर्षों में डॉक्टर अंबेडकर की कई जीवनियां प्रकाशित हुई हैं। इनमें 1946 में तानाजी बालाजी खारवटेकर ने कराची से डॉक्टर अंबेडकर नामक जीवनी प्रकाशित की। 1947 में रामचंद्र बनौथा ने हिंदी में एक और जीवनी प्रकाशित की। प्रसिद्ध मराठी इतिहासकार धनंजय कीर ने 1954 में एक जीवनी लिखी थी, जिसे आज भी अंबेडकर के जीवन पर सबसे प्रामाणिक कार्यों में से एक माना जाता है। अंबेडकर के करीबी सहयोगी चांगदेव मोरे ने 12 भागों में विस्तृत जीवनी लिखी, जिसका पहला खंड 1952 में प्रकाशित हुआ था। वैसे तो कई जीवनियां लिखी गई हैं, लेकिन यूएम सोलंकी द्वारा लिखी गई जीवनी पहली है। ऐसे में इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ही अधिक हो जाता है।